नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के दूसरा अध्याय अच संधि का अध्ययन करेंगे। अच संधि में हम लोग कुछ सूत्रों का अध्ययन कल कर चुके थे। आज हम लोग कुछ अन्य सूत्रों को भी देखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है एचो अयवायावः एचः क्रमाद् अय औ आय आव एते स्यु अचि। कह रहे हैं एच अर्थात ए ओ अय औ के स्थान पर क्रम से अय औ आय आव हो जाए। तो हम देख रहे हैं एच में कौन कौन से आते हैं, ए ओ अय औ। तो ए के स्थान पर अय हो जाए, ओ के स्थान पर अव हो जाए और अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कह रहे हैं ना, ए, नेक्स्ट है ओ, अय और औ। तो ए के स्थान पर क्या कह रहे हैं आदेश, अय हो जाए, ओ के स्थान पर औ हो जाए, अय के स्थान पर आय हो जाए और औ के स्थान पर आव। ऐसा यह सूत्र विधान करता है। आगे देखिए, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहे हैं एचो अयवायावह में संहितायाम का अधिकार रहता है, अर्थात पूरे संधि प्रकरण में ही संहितायाम का ही अधिकार है। इको या डची से आए हुए अच इस पद को देखकर तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य की प्रवृत्ति एचो अयवायावह में भी होती है। जैसा कि हमने ऊपर कहा ना कि जो हम लोग शुद्ध्युपास्य का रूप सिद्ध कर रहे थे, उसमें जो अचि शब्द आया था उसका अर्थ भी यही था। यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि सप्तम्यंत पद जो अचि है उसी से अव्यवहित है, तो पूर्व के स्थान पर अय आदेश होगा। अर्थात जो जो ए ओ अय औ है उसके स्थान पर अय औ आय और आव यह आदेश किया जाएगा। कह रहे हैं कि मान लीजिए एच है, ए ओ अय औ, तो वहाँ पर अय आय अय अव आय आव यह कैसे यहाँ पर विधान किया जाएगा, कैसे पता चलेगा। कहीं ए के स्थान पर आव कर दिया, ओ के स्थान पर आय कर दिया या अय कर दिया, तो यह तो गलत हो जाएगा। तो कैसे इसकी सिद्धि होगी, तो उसके लिए अगला सूत्र दे रहे हैं, यथा संख्यम अनुदेशः समानानाम। कह रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यथासंख्य अर्थात सम संबंधी विधि यथासंख्य होती है। नीचे देखिए उसकी वृत्ति दी हुई है, सम संबंधी विधि यथासंख्यम स्यात्, अर्थात सम संबंधी विधि यथासंख्य होती है यदि उद्देश्य तथा निर्देश दोनों एक समान हो। अर्थात स्थानीय और आदेश, स्थानीय मतलब जो स्थान है और वहाँ पर जो आदेश किया जा रहा है दोनों समान है। जैसे एच है, एच के स्थान पर आय आव कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जैसे एच ए ओ अय औ है, तो ये कितने हैं, 4 हैं, ए ओ अय और औ। उसी प्रकार से जो आदेश है वो भी क्या है, अय ओ की जगह अव, आय और आव, यह 4 हैं। तो कह रहे हैं कि यदि किसी स्थान पर स्थानीय और आदेश दोनों एक जैसे हों, अर्थात उद्देश्य और निर्देश दोनों की संख्या समान हो, मतलब 4 इधर उद्देश्य भी हैं और 4 उधर उसके निर्देश भी हैं, 4 स्थानीय भी हैं, 4 आदेश भी हैं, तो क्या होना चाहिए, उसकी संख्या अगर समान हो तो आदेश क्रम से होता है। अभी जैसे हमने बताया ना लिख करके कि जैसे ए ओ अय और औ, चूँकि हमें क्रम याद रहना चाहिए, नहीं तो हम आगे पीछे किसी में भी कर देंगे। तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो, अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव, इस प्रकार से क्रमशः आदेश हो। तो यहाँ इस सूत्र में बताया जा रहा है यथा संख्या अनुदेशः समानानाम,
समानाम, यहाँ पे कह रहे हैं कि समसंबंधी अर्थात यदि एक समान संबंध हो, जितना उद्देश्य हो जैसा और वैसा ही निर्देश हो, उतनी ही संख्या दोनों की हो, तो दोनों को क्रमशः आदेश कर दिया जाता है। अब इसके जो उदाहरण है वो देखेंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है हरी, इसी के एग्जाम्पल को हम लोग ले रहे हैं ए। ठीक है, तो हरी ए में हम लोग करेंगे ह, फिर र है, फिर छोटी ई है, छोटी ई है, फिर ए है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, हरे ए है, ध्यान नहीं दिए, हरे ए, हरे प्लस ए। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ह र, इससे ए निकालेंगे, इसको अलग कर देंगे और ए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ए के स्थान पर क्या आदेश किया था, अय। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, अय। तो यहाँ ह र में अ को हम इसको दोनों को जोड़ देंगे और इस ए को हम इससे कर देंगे, तो ह र अ य और ए, ए। तो ये क्या हो जाएगा, हरे। क्या रूप बनेगा, हरे। इसी प्रकार से हम लोग इसका दूसरा भी देखते हैं, विष्णवे। जैसे देखिए विष्णु प्लस ए, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको अलग, ऊ को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे और फिर ए करेंगे। ऊ के स्थान पर क्या बोल रहा था, अव, ऊ के स्थान पर अव। तो यहाँ पर हो जाएगा वी, आधा श, अड़ में हलंत, फिर अ, फिर व और ए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, विष्णवे। विष्णवे, क्योंकि यहाँ पर जो ड़ है ये, यहाँ पर ये ड़ और ये अ मिल करके यह पूरा ड़ हो जाएगा, और यहाँ यह हलंत है और यह ए से मिलेगा जो बाद में है, उससे मिल करके व और ए वे हो जाएंगे, तो विष्णवे यह रूप बनेगा। तो हरे और विष्णवे यह रूप बना। अगला सूत्र देखिए, वांतो ई प्रत्यय। यकारादि प्रत्यय परे रहने पर ओ और औ के स्थान में भी क्रमशः अव और आव आदेश हो। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसके आधार पर हम समझाएंगे। कह रहे हैं यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर, तो कहाँ पर है, अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, गव्यम, गो प्लस यम। ठीक है, तो कह रहे हैं यकार आदि प्रत्यय, इस यकार प्रत्यय के परे रहने पर, किसके परे रहने पर, ओकार के परे रहने पर। तो यकार आदि प्रत्यय के परे रहने पर ओकार और औकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश हो। तो यहाँ ओ है तो अव हो जाएगा, तो ग प्लस अव प्लस यम, तो क्या हो जाएगा, गव्यम। अब इसी सूत्र का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है इसका नाव्यम। नाव्यम, इसको कैसे, ये कैसे बनेगा, नौ प्लस यम। अब यहाँ पर भी यकार है, यकार है किसके परे, औकार के परे। तो कह रहे यदि यकार आदि प्रत्यय परे रहते औ के स्थान पर भी क्या हो जाए, आव हो जाए। ठीक है, तो न, आव और यम, तो क्या हो जाएगा, नाव्यम। ठीक है, तो यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओ और औ के स्थान पर क्रमशः अव और आव हो जाता है। आगे देखिए, अगला सूत्र है अदें गुणः। अद एंग गुण संज्ञः स्यात्।
अत और एंग की क्या हो, गुण संज्ञा हो। अत का अर्थ यहाँ पर ह्रस्व है, तो ह्रस्व आकार और ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। तो आगे कह रहे हैं, अगला वाला सूत्र देखिएगा, यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आगे देखिए, तपरस तत्कालस्य, अर्थात कह रहे हैं जिसके परे, जिस स्वर से परे तकार हो और जो स्वर तकार से परे हो, ऐसा उच्चारण किया गया स्वर अपने समकाल की ही संज्ञा का बोधक होता है। जैसे कि अभी हम लोग जब पहले सूत्र पढ़े थे संज्ञा प्रकरण में, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, वह कह रहा था कि यह जो अणु से जो भी जितने भी उदित वर्ण हैं वो सभी अपनी और अपनी समस्त वर्ग का बोध कराते। जैसे कु चु टू तु पु, तो कु कहने से क वर्ग अपने संपूर्ण वर्ग का बोध कराता है। तो यहाँ पर यह सूत्र उसके विपरीत है। यह कह रहा है कि अत लगा देने से, अर्थात अ के परे क्या है, तकार है, तो तकार जिसके परे है या फिर जो स्वर तकार से जिस स्वर से परे तकार है, वह केवल अपनी संख्या का ही, केवल वह अपना ही बोध कराएगा और अपने में भी वह केवल अपने स्वरूप का बोध कराएगा। मतलब वह ह्रस्व है तो ह्रस्व आकार का ही बोध कराएगा, दीर्घ आकार का बोध नहीं कराएगा। तो पुनः इसको देखते हैं, जिस स्वर से परे तकार हो तथा जो स्वर तकार से परे हो, ऐसा उच्चारण किया गया स्वर अपने ही समकाल की संज्ञा का बोधक होता है। आगे देखते हैं, इसी का यहाँ पर दिया हुआ है, तकार पर है जिससे और वह तकार से परे है जो, वह अण समकाल का ही बोधक होता है। अर्थात एक मात्रा के प्रयोग के साथ तकार का प्रयोग है तो एक मात्रा वाला ही, अर्थात केवल ह्रस्व अ दिया है तो केवल ह्रस्व अ अपना ही बोध कराएगा, दीर्घ आकार का नहीं कराएगा। जैसे हम लोग जब अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में उसके ह्रस्व स्वरूप, दीर्घ, अनुनासिक, अनुनासिक और उसके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित सभी का बोध 18 प्रकार का बोध करा रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, उसी का यह उल्टा सूत्र है। अगला सूत्र है आद गुण। अवर्णात, अवर्ण से अचि परे, अच परे रहने पर पूर्व परयो एको गुण आदेश स्यात्, अर्थात अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो। अर्थात अवर्ण से परे, अवर्ण से अगर परे अच हो तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो, एक गुण आदेश हो। जैसे उप प्लस इंद्र। अब यहाँ पर कह रहे हैं अवर्णात, यहाँ क्या है, अ है, ऑलरेडी प में अ है, तो कह रहे हैं अवर्ण से परे यदि अच हो, अ ई उ ऋ ली ए ओ आई ओ एंग ए ओ एंग ओच, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अवर्ण से परे यदि अच हो, तो अच ई है तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो, तो अ ई मिलाकर क्या हुए, ए, तो क्या हो जाएगा, रूप बन जाएगा उपेंद्र। ठीक है। और इसी प्रकार से आप गंगोदकम भी बना सकते हैं। गंगा प्लस उदकम। यहाँ कह रहे हैं कि अवर्णात, यहाँ पर अवर्ण से आ है, इससे परे यदि अच है उदकम तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा रूप गंगोदकम।
ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहे हैं, सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार आता है। उपदेशे अजनुनासिक इत, अर्थात जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो उसकी इत संज्ञा होती है। हलंत्यम सूत्र में अंत में स्थित हल की इत संज्ञा होती है और यह सूत्र अच की इत संज्ञा करता है। अर्थात हलंत्यम हल की इत संज्ञा करता है और उपदेशे अजनुनासिक अच की इत संज्ञा करता है। अच चाहे आदि में हो अंत में हो, वह उसकी इत संज्ञा करता है। इसी तरह हलंत्यम और उपदेशे अजनुनासिक इन सूत्रों के बारे में हम ये जानते हैं कि दोनों कैसे हैं, इत संज्ञक हैं। अगला सूत्र देखिए, उरण रपरः। यह कह रहा है रि इति त्रिंशत्। रि कितने प्रकार के हैं? 30 प्रकार के कहे गए हैं। तत्स्थाने रि 30 का बोधक है, यह पहले ही आपको बताया जा चुका है। उस रि के स्थान पर जो अण है वह रपर प्रवृत्त हो। जैसे यदि रि है, रि के स्थान पर यदि अ हो तो वह रपर होकर के अर हो जाता है। और इस रूप में उसका आदेश किया जाएगा। इसी प्रकार से ई हो तो ईर हो जाएगा और उ हो तो उर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कृष्ण प्लस रिद्धि। आप कह रहे हैं कि दोनों यहाँ पर कृष्ण प्लस रि के स्थान पर क्या कह रहे हैं करने के लिए? अर। यहाँ पर अ है ही, अ है तो यहाँ रि के स्थान पर क्या करने के लिए कह रहे हैं? यह रपर प्रवृत्त हो, यहाँ पर इसको र हो जाए तो क्या हो जाएगा? यह कृष्णर्धि। यह अ हो गया और यह रपर प्रवृत्त हो गया तो यह अर हो गया, तो यहाँ पर कृष्णर्धि यह रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से आप तवलकारः उसको भी कर सकते हैं। तवलकारः तो यहाँ तव प्लस लिकार, तो ल के स्थान पर ली के स्थान पर ल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास रूप? तो यहाँ पर वह है और यहाँ आधा ल है, फिर कारः, तवलकारः। इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी सूत्रों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।